हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेड की चेतना ऊर्जा 919 में। चलिए क्लिंजिंग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। चारों दिशाओं से क्लिंजिंग हो चुकी है। चलिए, बहुत प्योर एनर्जी आ चुकी है। हरे कृष्णा एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो हमारे वीडियो में कल के इसमें आया ही था कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी होल्ड करते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि यस, हमारे ये पहचान के लोग भी इसी तरह एक यूनिक पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस प्रकार के मैसेजेस, डिवाइन के मैसेजेस उन तक भी पहुंचाए जा सकें। तो आप भी एक चैनल माध्यम हो सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में। ये जो बताया जा रहा है कि आप एक डिवाइन पर्सनालिटी होल्ड करते हो, एक यूनिक पर्सनालिटी होल्ड करते हो। कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। पर हम इस बात से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई आपके आसपास ऐसा भी है जो आपके कामों से या आपकी तरक्की से जेलस फील करता है। और ये कल के वीडियो में बिल्कुल आया हुआ है। हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी एनर्जियाँ हमेशा डिवाइन एनर्जियों के आसपास रहती ही रहती है, क्योंकि उन्हें उनकी तरक्की या उनकी ग्रोथ पसंद नहीं आती है। और इसीलिए वो अपने खाली वक्त में हमेशा इस बात की साजिशें करते हैं कि वो आपको किस तरह से ड्रेन करे या किस तरह से आपका मनोबल गिराए, या फिर आपको एक ऐसी एनर्जी भेजी जाए जिससे कि आपका मनोबल गिरता रहे। तो यहाँ फिर क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ निकल कर आ रहा है कि ऐसे जलन करने वाले लोगों को आपकी कौन सी बातें खटकती हैं, तो आपकी हिम्मत, जो आपकी हिम्मत है, ताकत है, वो उनको बहुत ज़्यादा खटकती है। जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बस अभी फ़िलहाल वही दे रही हूँ। आपकी जो ताकत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हार्ड टाइम में भी आप कैसे मुस्कुरा सकते हो, कैसे आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के काम कर सकते हो, जबकि आपके कई हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी का ऑनर करते हो, सभी को रिस्पेक्ट देते हो। किसी चीज़ के लिए कोई रिग्रेट नहीं है, किसी प्रकार की लॉसेस में आपके आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते उनके। लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कार्य के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और यही बात है कि उन्हें बड़ी बातें ये सारी खटकती हैं आपकी। तो ये ऐसे लोग क्या आपके दुश्मन भी हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जिनको जलन होता है वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। उनकी आंखों में ही देखो एक नफरत नज़र आती है। वो जब कभी आपकी तरफ मुड़ के देखें ना, तो आपको उनकी आंखों में एक अलग वाइब्रेशन दिखते, गंदे वाइब्रेशन दिखते हैं। तो यस, वही इंसान। और बस यहाँ पर देखो कितना सुंदर चीज आ गया है। ये कार्ड ये क्लियर कट बता रहा है कि आपका हर इंसान के साथ अटैचमेंट है, हर इंसान के साथ, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे हर प्राणियों के साथ कहा जा सकता है। और ये जो अटैचमेंट है वो आप छोड़ नहीं पाते हैं, जबकि आपको पता है ये इंसान एक मुखौटा डाल के भी बैठा हुआ है, लेकिन आपने फिर भी अपने अटैचमेंट को इससे जोड़ कर रखा हुआ है। और आप सभी के लिए इतने प्रेम से पेश आते हैं, और ये उनके लिए एक जलन का कारण बन जाता है, और ये आप खटकते भी हैं। यस, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप अपने जीवन में भले ही कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ऑरा इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि लोगों की नज़रों में आपका ब्राइट फेस आ जाता है। आप अपने जीवन के बहुत सारी चीज़ों को ओपन अप करके अपने काम को चालू भी करना चाहते हो, लेकिन उनकी एनर्जी आपको ड्रेन कर देती है, और आप चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पाते हो। कोई आपको ये समझा के चला जाता है नाम जाप में क्या रखा है, डिवाइन पावर में क्या रखा है, तुम्हारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो काहे के डिवाइन हो आप। मतलब इतनी भलती भलती चीज़ें कि आपका मनोबल गिर जाए। और कई बार शायद आप उसको सोच भी लेते हो, ऐसा नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल नहीं सोचते, सोच भी लेते हो और अपनी खुद की एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं।
तो यहाँ आपके लिए जो जलन वाले लोग हैं वो ऐसे स्पेल वर्क करते हैं या ऐसी एनर्जी सेंड करते हैं कि आप कई बार अपने आत्मविश्वास को भी खो देते हो या फिर आप अपने लिए एक्शन लेना छोड़ देते हो। यस, ये सारे इसके परिणाम भी निकल कर आते हैं। ये जलन वाले लोग ये आपसे क्यों जल रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा एक्शन मोड में रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं दुखता, बहुत दिल दुखता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी बातें नहीं खटकती हैं, बहुत खटकती है, लेकिन फिर भी आप एक अलग ही एनर्जी में रहते हैं। और ये एनर्जी लोगों को नज़र आती है कि किस तरह से ये अकेले सरवाइव कर लेते, कैसे अकेले ही ये सारी चीज़ें काम निपटा लेते हैं, कैसे ये डिसीजन ले लेते हैं। और ये चीज़ों को देखकर उनको आपसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि उनको वो फ्रीडम नहीं मिली जो आपको फ्रीडम मिली हुई है। और ये जो फ्रीडम आपको मिली हुई है, इसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है कि ये कैसे कर लेते हैं, ये क्यों कर लेते हैं, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं मिली जो इनको मिल गई है। देखो, मैंने कहा ना, आपकी स्ट्रेंथ से बहुत जलन है उनको। और आपके पास स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ खड़ी हुई हैं। मतलब एक ऐसी दहाड़ यदि लगा दी आपने तो चारों खाने चित्त हो जाए इंसान। आप इतने ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन में हमेशा रहते हैं क्योंकि आपकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और यह आंतरिक ऊर्जा का परिणाम उन्हें पता है कि यदि इन्हें छेड़ा तो ये छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकते, बट हाँ, पीछे से वो साजिशें करते रहते हैं क्योंकि उनको 1 to 1 आने में आपके सामने डर लगता है। तो यस, यही कारण है कि उनको बहुत ज़्यादा आप खटकते हो। आप एक विक्ट्री वाले इंसान हो। डिवाइन ने आपके हाथों में विक्ट्री लिखी है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों को लेकर अटैचमेंट या कुछ स्टकनेस ये आपको इस पोजीशन पर बहुत जल्दी नहीं ले जा पाती है। बहुत सारी विक्ट्री देखकर भी आप कई बार अपने लाइफ में स्टक महसूस करते हो। लेकिन एक बात पक्की है, ये जलन वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप भले ही नहीं जानते हो, पर ये लोग आपको जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे वाइब्रेशन से आए हैं कि ये आपकी आत्मा को पहचानते हैं, ये आपकी गुप्त रूपी ताकतों को पहचानते हैं। और यही कारण है कि वो आपके विक्ट्री से वो आपको कई बार दूर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि जिसके पास स्ट्रेंथ हो, जिसके पास एक्शन लेने की ताकत हो, तो वो इंसान कैसे नहीं जीत सकता। तो यस, आप बिल्कुल जीत सकते हो, लेकिन ये चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ यही मैसेज आ रहा है, इन्हीं कारणों से उनको आप खटक रहे हो। ये जो बार बार स्पेल वर्क होता है, ये बार बार जो गलत काम करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में दूरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको कुछ आपके कामों में अचानक से गति स्लो हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? कोई तो कोई बुरा कर रहा है ना। आप तो वैसे ही थे जैसे पहले हो, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई कर रहा है। और इसीलिए मेरे ख्याल से फाइनेंशियल स्ट्रगल आप इस टाइम पर देख रहे हो। बहुत ज़्यादा भरभराहट नहीं है पैसे को लेकर, हाँ, लेकिन सब कुछ है। लेकिन आप बहुत चुन चुन के पैसा खर्चा करते हो कि भाई जितना ज़रूरत है उतना खर्चा करो, बाकी चीज़ों को मत खर्चा करो। मतलब आप बहुत सोच समझकर टैक्टफुली अपने पैसे को स्पेंड करते हो, और जो ज़रूरतें नहीं है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हो कि नहीं भैया, यहाँ खर्चा नहीं करना है। और शायद इसीलिए ये जो सिचुएशन है, और यही कारण है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रही है और आप एक जगह लॉक होकर भी बैठ गए हो, क्योंकि ये जलन वाले लोग सतत आपके ऊपर एनर्जी सेंड करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं एक्चुअली रीडिंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप एक विक्ट्री के लिए बने हो, लेकिन डिवाइन ने बोला कि ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो जीत नहीं मिल पा रही है। हमारे भाग्य में यदि सोना चांदी लिखा हुआ है और हम उससे दूर हैं, तो कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये है कि ये लोग आपके जलनवश आपको हमेशा टाइट अप कर देते हैं। अचानक से आपका पूजा पाठ से मन उठ जाता है, अचानक से आपका जाप से मन उठ जाता है, अचानक से आप जो होली बुक्स पढ़ते हो उससे मन हटक जाता है, अचानक से आप देखते हो कि पैसे में कमी आ गई, आपका प्रमोशन रुक गया जबकि ड्यू है लेकिन फिर भी रुक गया। तो ये सब कारण क्यों हो रहा है आपके लाइफ में? आप खटक रहे हो ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी पेशेंस है आपके इसमें, बहुत पेशेंस है आपके इसमें।
आप एक अच्छे केयरिंग कनेक्शन में हो। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ऐसे केयरिंग कनेक्शन में हैं जहाँ पर उनका सोलमेट उनके साथ है। मतलब आप इसलिए यहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव कर रहे हो क्योंकि ये जो आपकी केयरिंग कनेक्शन है, चाहे वो डिवाइन के साथ हो, चाहे वो आपका एक फ्रेंड के रूप में भी हो सकते हैं, चाहे वो भाई बहन के रूप में भी हो सकते हैं, या पति पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा केयरिंग कनेक्शन है जो आपको हमेशा संभाल के रखता है, जो आपको मोटिवेट करता है कि छा जाओ दुनिया में। और यही तो उनके जलन का कारण है, क्योंकि आप छा सकते हो, बिल्कुल छा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हो सकते हो, फेसबुक पे हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो सकते हो, मतलब आप लोग में से, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता होगा तो मुझे नहीं पता। मतलब आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर आप कई लोगों को अप्रोच कर सकते हो, कई लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हो। मतलब आपका इस छोटी एरिया तक नहीं, आपका जो दायरा है वो कई गुना एरिया तक आपका दायरा आता है। और ये एक्सप्लोर जो आप कर सकते हो, इससे जलन करने वाले लोग आप खटक जाते हो उनके आंखों में, क्योंकि आप ये काम कर सकते हो और वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। यस, यहाँ पर आज जो यूरिल का ये कंफर्मेशन आ गया है कि आपके अंदर एक पावर है, छुपी हुई पावर, जो डायरेक्ट डिवाइन के साथ बातें कर सकती है, जो डिवाइन के साथ अपनी चीज़ों को रिसीव कर सकती है। ये अपने लाइफ में चाहे कितना भी आपने इन सारी बातों को सोच लिया होगा कि नहीं ये सब नहीं होता, लेकिन कई बार आपके मन में बहुत सारे आंसर्स पहले से ही आए हुए रहते हैं। कई बार आप इग्नोर कर देते, बट किसी ने तो किसी वजह आपको वो इन्फॉर्मेशन वापस मिल जाती है, वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आप फिर से अपने लिए प्लान करते हो, फिर से अपने लिए एक जगलिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हो और अपने अंदर एक फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आते हो और कोशिश करते हो कि वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करो जो आपके मन ने आपको कहा है। और आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आप एक चैनल हो, है ना, बिल्कुल आप ये सब काम कर सकते हैं। डिवाइन ने एक बहुत बड़ी चीज़ लिख के दी है आपके लाइफ में, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मतलब आप जहाँ पर हाथ डालो वहाँ से सोना निकाल सकते हो। इतनी ताकत, इतनी शक्तियाँ आपके लाइफ में आपको दे दी गई हैं। और ये जो जलन करने वाले लोग हैं उनके आंखों में आप इसीलिए खटकते हैं क्योंकि आप एक ममता से भरे हुए, एक प्यार से भरे हुए, एक पेशेंस को होल्ड करने वाले, कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में बुरे समय में भी कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि बुरे समय में भी आप स्ट्रांगली खड़े रहे हो, क्योंकि आपके लिए जीत लिखी है और आपके लिए अबंडेंस भी लिखा हुआ है। और ये चीज़ बात उन्हें हमेशा खटकती है कि हम कोशिश करते हैं डाउन करने की, बट ये डाउन नहीं हो पाते हैं। हम इनको अकेला छोड़ देंगे, इनके बारे में बुरा बुरा प्रचार कर देंगे, इनको सब लोगों से अलग कर देंगे, फिर देखो क्या होता है। लेकिन नहीं, आपके साथ एंजल्स होते हैं, आपके साथ डिवाइन सोल्स होती हैं और डिवाइन पावर होती हैं, इसलिए आप अकेले कभी भी नहीं रहते हो। आपकी इनर चाइल्ड आज भी जागृत अवस्था में है। आज भी आप बच्चों जैसे खेल सकते हो, बच्चों जैसे एंजॉय कर सकते हो, बच्चों जैसे आप किसी चीज़ को दिल पे नहीं लगाते हो, बस फन फन और फन और सेफली अपने लाइफ में ग्रो करते जा रहे हो। यहाँ आपके लिए हमेशा मैजिकल गेट ओपन हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा उनको फील होता है कि आपके लिए हमेशा डिवाइन कुछ कर देती हैं। अचानक से आपको ताकत आ जाती है, अचानक से आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, अचानक से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है आपकी लाइफ में। लेकिन आप कभी भी उन चीज़ों को पलट के नहीं देखते हो जहां आपके साथ किसी ने बुरा किया है। और ये बात उनको खटकती है कि इनके साथ कितना भी तमाशा करे, ये तमाशा क्रिएट नहीं करते हैं। और यही कारण है क्योंकि आपके लिए मैजिकल गेट ओपन हुआ, इसलिए आप किसी भी पचड़े में ना पड़ते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उम्मीद से आगे बढ़ते हैं, है ना। और यही कारण है क्योंकि आप एक आशावादी इंसान हो, एक्सपेक्ट भी करते हो डिवाइन से, हेल्प भी करते हो और नेगेटिव सिचुएशन में कभी भी हिम्मत नहीं हारते हो। और ये पॉजिटिविटी उनको खटकती है कि ये इतनी पॉजिटिविटी लाते कहाँ से हैं ये। आप खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का कारण बनते हो। लोगों को आपके सामने रोते हुए आते हैं और आप उनको हंसते हुए भेज देते हो सकता है आपके सामने कोई एक ऐसा भी इंसान आया जिसको आपने इंस्पिरेशन दी, जिसको आपने मोटिवेट किया, जिसको आपने प्रॉब्लम से निकाला। कई बार आपने ऐसे लोगों को भी आपके दुश्मन बनते हुए देखा होगा। और ये सिचुएशन आपके लिए नहीं थी, आपको अकेला करने की थी, आपको एक प्रिपरेशन में डालने की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप उन लोगों के साथ फंस के
अपने आप को ड्रेन कर दो, क्योंकि भले ही कोई कैसा भी हो लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और ऐसे में सभी के कर्मा बन जाते हैं। और यही कारण है कि आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको अब फिर से एक नई छलांग लगाने के लिए बोला जा रहा है, फिर से एक नई इंस्पिरेशन को क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपने यहाँ तक सुना होगा तो कल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बिल्कुल दी गई है, आप उस लिंक को देख सकते हो और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यदि फर्दर आप अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हो, एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, कर्मा क्रिए जो भी है उसको रिलीज करना चाहते हो, तो स्वाध्याय ओपन हो रहा है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोगों ने लिखा था मैम होली राखी के बाद चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राखी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन की यहाँ बात आ रही है तो आप बहुत ऑनेस्टली आगे बढ़ते जा रहे हो। और कैसा मैनिफेस्टेशन? आप अपने लिए नहीं, आप सबके लिए मांगते हो। पेड़ पौधे की रक्षा के लिए, आप उन जानवरों की रक्षा के लिए, घर के परिवार के लिए, सब अपने दुश्मनों के लिए, सभी के लिए आपके मन में जो दया भाव है, सभी के लिए एक अच्छी सोच आपके अंदर यहाँ पर है। यस, जीवन में बहुत कुछ आने वाला है, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस और अबंडेंस, ये क्लियर मैसेज है कि जीवन में बहुत कुछ मिलने जा रहा है। और यही कारण है कि आप लोगों को दिमाग में खटक जाते हो। क्यों खटकते हो? क्योंकि आपके पास हर चीज है, हर चीज है। बंधन में भी हो तब भी आप मोटिवेटेड हो, स्टक हो फिर भी मोटिवेटेड हो, स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपने लिए अपने लिए मांगा ही वही है। आपने धरती पर आने से पहले मांगा ही था कि मैं खुद के लिए भी इंस्पिरेशन बनूं, लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनूं, मैं खुद के लिए भी जो चाहूं वो क्रिएट करूं, लोगों के लिए जब भी आप कहते हैं वो उनके साथ हो जाता है। और मैजिकल गेट किसके लिए ओपन होता है? जो एक महान शक्तिशाली इंसान होता है उसी के साथ होता है। यस, आपको नेचर के बीच में रहना, नेचर के साथ बातें करना, नेचर के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद आता होगा। नदी की कलकल हवाएं, कलकल आवाज़ें, या तो फिर हवाओं की सरसर हवाएं बहुत पसंद आती होगी आपको। और ये सिंगिंग से आपको बड़ा प्यार है, नेचर की सिंगिंग से और सिंगिंग से, दोनों से आपको बहुत प्यार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ों को आपको गुप्त रखना है। जो भी आप सोचते हैं, चाहे स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअली अवेकनिंग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको गुप्त रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का आप डंडोरा न पीटें, अपने आप तक रखें और डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहें। जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे उतना ही जीवन में अच्छा होगा। विजडम का कार्ड ये क्लियर कट बता रहा है कि जब भी आप पेड़ पौधों के बीच में जाओगे तो देखो आप बहुत ज़्यादा, आपको ज्ञानवर्धन होगा। मतलब आपके अंदर एक ऊर्जा स्थापित होगी, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। यदि आप ड्रेन फील करते हो, आप जाकर पेड़ पौधों के साथ बातें करो, उनको टच करो, देखो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आपको आपके थॉट्स में भी बहुत सारे आंसर्स हैं। और ये यदि आप पेड़ पौधों के साथ जाते हो तो देखो आपको वो जो थॉट में जो आंसर्स है वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स है या करंट सिचुएशन के नेगेटिव सिचुएशन है वो सारी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, और इसीलिए लोग आपसे जल रहे हैं या फिर आप उनको खटक जाते हैं, उनकी आंखों में आप खटक जाते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि आपके लिए नए नित नए स्पेल वर्क करते रहते हैं, नित वह आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑरा लॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, घर को पूरा सील करना ज़रूरी है। और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त घर में बीच बीच में कुछ भजन लगा दो, कुछ ओम चैंटिंग लगा दो, कुछ ऐसा चीज करो ताकि आपके लाइफ में जो भी एक जो खराबी है वो सारी निकल जाएगी। और यस, फाउंड एंड लॉस, जीवन में बहुत कुछ खोया है लेकिन आप बहुत कुछ पाने वाले हो, क्योंकि आपने उम्मीद कभी नहीं हारी ना, आपको एक उम्मीद से भरे हुए इंसान हैं। और यही कारण है कि अब आप अपने जीवन को रियलाइज कर रहे हो कि कैसे मोड़ आए थे, कैसे क्या किसने कहा था, कैसे हमने अपने आप को बचाया था। आप हर चीज़ों को रिवाइंड करने वाले हो और देखो बहुत सारी चीज़ें मिलते हुए भी मिलेगी आपको। तो यस, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलनखोर हैं, जो आपसे जल रहे हैं। बहुत सारी बातें आपकी खटकती हैं क्योंकि आप एक बहुत हाई वाइब्रेशन सोल में हो, वाइब्रेशन एनर्जी में हो, है ना। और ये एनर्जी को आपको सेव करके रखना है, ठीक है। तो ये था मैसेज।
यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।